ये आपका इसेंशियली जब मोहम्मद गौरी ने उसको हराया था पृथ्वीराज चौहान को, तो ये जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का जो दिल्ली शहर था किला, जो उसके नाना ने बनाया था अनंगपाल ने, ये उसका किले का मेन हिस्सा। तो ये जो जब वो किला उन्होंने टेक ओवर किया है तो वहाँ पे उन्होंने जो मेन मंदिर था उसको तोड़ के उसकी जगह पे उन्होंने ये मस्जिद बनाई, जो भारत की पहली मस्जिद है, कुबतुल्लाह मस्जिद, माइट ऑफ इस्लाम मॉस्क। और ये जो नीचे की जो प्लिंथ है, उसका जो फाउंडेशन है, ये ओरिजिनल टेंपल का ही फाउंडेशन है, उसके ऊपर ही फटाफट तोड़ ताड़ के बनाएगा। और बात ये यहाँ पे इंस्क्रिप्शन में साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। आजकल जो लोग बहुत बहस कर रहे हैं राम टेम्पल को लेकर के, तो यहाँ पे कोई डिस्प्यूट की बात ही नहीं है। तो ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो नीचे की जो प्लिंथ है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो ओरिजिनल टेंपल की फाउंडेशन अभी भी वही है। सिर्फ उन्होंने ऊपर से तोड़ करके बिल्डिंग को नया फटाफट लोगों से मरवा के मार मूर के बनवा दिया। ये देखो नीचे वो क्या करते थे इंसल्ट करने के लिए हिंदू रिलीजन को, तो उन्होंने वो सारी मूर्तियाँ वो नाले के पास, जैसे ये गणेश जी की मूर्ति नाले के पास लगा रखी थी, तो नीचे ये नाली में है। अभी ये पहले यहाँ पे वो नहीं था, जैसे ये लोहे के जंगले में उन्होंने ढक दिया उसको, तो अगर नीचे जाएंगे तो आपको वो नज़र आएगा कि वो वहाँ से दिख रही है। हाँ वो दिखाई दे रही है, मुझे मालूम, मैंने तो वैसे भी देखी हुई है, लेकिन आजकल उन्होंने बंद कर दिया तो आप नहीं देख सकते। अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको हाँ आपको गणेश जी की मूर्ति विजिबल नजर आएगी। मेरा मानना है इनको इसको हटाना चाहिए था यहाँ से, मतलब ये आ करके इसको हटाने से स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और नोबडी विल माइंड। इट इज़ इंसल्टिंग दैट इट शुड कंटिन्यू लाइक दिस हियर। इसको यहाँ से ये ढकने का मतलब, ढकने से आप क्या ढक रहे हो इसमें, आप उस पत्थर को हटा करके कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो पत्थर को यहाँ से हटा दो, बिकॉज वो गणेश जी का मूर्ति नाली में लगना मेरे को कम से कम मुझे पसंद नहीं। बिल्डिंग रहना चाहिए, बिल्डिंग बिल्कुल आपकी इंटैक्ट हो, बिल्डिंग आपके लोगों को हिस्टोरिकल है ये हेरिटेज, तो वो तो रहनी चाहिए। ये ओरिजिनल आपका जो उन्होंने बनाया डिज़ाइन, उसके बाद में इसको एक्सपेंड किया गया था। तो ये जो आपको खंबे दिखाई दे रहे हैं, ये इसका एक्सपेंशन था, तो ये आगे वहाँ तक जाते थे, ठीक है। दिस इज ओरिजिनल टेम्पल इज दिस वाज दिस। उसके ऊपर आपने मस्जिद बनाया, उसके बाद मस्जिद में जब ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए तो उसका बड़ा साइज़ बड़ा करा, तो ये बड़ा करने के लिए ये एक और बन गया, तो ये भी बन गया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बड़ा कर दिया, तो वो जो गेट है वो मेन गेट बन गया अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है बेसिकली मस्जिद का हो गया। तो ये मस्जिद यहाँ, ये स्टार्ट यहाँ से होती है, लेकिन करते करते वो वहाँ तक चली जाती है, और लेकिन एंट्रेंस उनका ही है। और यहाँ पे ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसमें वो साफ मेंशन कि मैंने इस किले को फतेह करके यहाँ पे और ये मंदिर तोड़ के बनाया था, तो ये दिखाई दे रहा है। और लेकिन ये भारत की पहली मस्जिद है ये। तो ये जब यहाँ पे इन्होंने तोड़ के बनाया था, तो मंदिर की बहुत सी मूर्तियाँ इन्होंने जमीन इसके नीचे गाड़ी हैं। तो अगर आप ये बात ध्यान रखिए कि आप मंदिरों की मूर्तियों के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो उसमें शिवलिंग जो है तोड़ के यहाँ लगाया था, ताकि लोग यहाँ पर आएंगे पैर रगड़ के अंदर जाएंगे। तो काफ़ी मंदिरों की मूर्तियाँ उन्होंने ज़मीन में गाड़ी हुई थी यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर। तो अभी आप नेशनल म्यूजियम में जाएंगे तो बहुत सी मूर्तियाँ आपको मिलेंगी जो यहाँ से खुदाई की गई। तो एक नहीं, बहुत सारी, ये मतलब पूरा डंप ग्रेव यार्ड था कि वो एक कॉमन उस ज़माने में स्टैंडिंग प्रोसीजर था कि मूर्तियाँ तोड़ते थे और तोड़ करके आधी यहाँ डंप करेंगे, आधी वो मक्का मदीना भेजेंगे। तो ये अब सारा जो ओरिजिनल वो ज़माने का टेम्पल था, ये उसी को बना करके बनाया गया। ज़माने में कि जो अपने जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर की जो मूर्तियाँ हैं उनको तोड़ दो, तो आइडियली वो पूरा तोड़ते थे। अगर वो तोड़ नहीं पाए, जैसे यहाँ भी तोड़ी गई है, तो अगर ये डिफेस नहीं कर पाए तो कम से कम उसका मुंह स्लाइस ऑफ कर दो, तो मुंह आपको ये कई जगह मूर्तियों का नज़र नहीं आएगा। अच्छा, उस ज़माने में ये सारे के सारे जो थे खंभे, इसके ऊपर चूना लगा हुआ था, तो ये जो चूना लगा था ना, ये चूना हट गया करते 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 करते, तो उस टाइम पे ये इतना एक्सपोज नहीं था ये।
तो ये जो पुराने ज़माने का जो मंदिर था, जो कहते हैं पृथ्वी चौहान के टाइम में 64 खंबा नाम का मंदिर था, उस मंदिर के पिलर्स को इन्होंने इसी में इस्तेमाल करके, और लोकल लोगों से ही, कि उनके पास काम करने वाले नहीं थे यहाँ पे, उनसे उनको मार मार के उनसे ये काम पूरा बन रहा है यहाँ पे। ऊपर का फ्लोर बंद हो गया। जैसे यहाँ आपको ये पुरानी टूटी फूटी मूर्तियाँ बहुत क्लियर नजर आ जाएंगी इसमें। तो इसका मतलब ये निकलता है कि इवन अलाउद्दीन खिलजी ने जब इसको एक्सपेंड किया तब भी इन्होंने पुराना मटेरियल तोड़ के, उन्होंने मतलब तोड़ थोड़ा की चीज़ें निकाल कर के लगाई है। इसको देखने के लिए पहली बार गांधी जी बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि डिस्ट्रक्शन देख के उनको बहुत बुरा लगा था, और गांधी जी भी यहाँ पर आके बहुत अच्छा, उनको भी अच्छा नहीं लगा था